राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए चुनाव हो रहा है। भाजपा में जिलाध्यक्षों के चुनाव भी आपने देखे होंगे और अब प्रदेश अध्यक्ष का भी हम देख रहे हैं। तो इस निर्वाचन में सामने कोई है नहीं तो निर्विरोध होना तय है और हो चुके ही हैं लगभग मदन राठौड़ एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव के बाद वो बनाए गए थे प्रदेश अध्यक्ष और अब जो है उनका निर्वाचन करके ऑफिशियली उन्हें डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अगले 3 साल मदन राठौड़ बने रहेंगे। मदन राठौड़ के चयन के बाद अन्य प्रदेशों में भी चुनाव और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। भाजपा के संविधान के अनुसार 50% निचले पदों के अध्यक्ष, चाहे जिले में 50% होंगे तो प्रदेश अध्यक्ष और 50% प्रदेशों में अध्यक्ष चुने जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो अब चूंकि मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल खासा ओवर हो चुका है, मतलब 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं रहने का प्रावधान है। तो कौन प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का ऐसे दौर में जब भाजपा अपने उत्कर्ष काल में सर्वाधिक राज्यों में सरकार बनाए हुए हैं? तो मदन राठौड़ का चुनाव में बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे जो है वो नॉमिनेशन में प्रस्तावक बनी है। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद शर्मा जी है। सर, क्या लगता है वसुंधरा राजे लौट आई हैं? निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि मदन राठौड़ की प्रस्तावक वसुंधरा राजे बनी है और केवल पहली बार ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब मदन राठौड़ इससे पहले पदभार ग्रहण कर रहे थे उस कार्यक्रम में भी वसुंधरा राजे लंबे समय के बाद में भाजपा कार्यालय आई थी और काफी चर्चा भी हुई थी। लेकिन मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केवल वसुंधरा राजे आई ही नहीं थी। उस समय पदभार ग्रहण के कार्यक्रम में जो उन्होंने भाषण दिया था उसकी कुछ पंक्तियां यदि याद होंगी तो वो गहरे निहितार्थ उन बातों के निकलते। उन्होंने उस समय कहा था कि बहुत से लोग जो है वो सबको साथ लेकर चलने में कामयाब नहीं हो पाए। ये एक बड़ी बात उन्होंने उस समय कह दी थी। तो वसुंधरा राजे उस पदभार ग्रहण कार्यक्रम में केवल पहुंची ही नहीं थी, उस कार्यक्रम में उन्होंने जो बातें कही थी उनके भी गहरे राजनीतिक मायने निकाले गए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो है वो सबको साथ लेकर चलने में कामयाब नहीं हो पाए थे और किसी के हाथ में कुछ छोटी सी कोई चीज लग गई तो वो अपने आप को बड़ा पंसारी समझने लगे। गांठ वाली बात है, बिल्कुल। तो उस बात से समझा जा सकता है। और अब उनका प्रस्तावक बनना, अब इसको राजनीतिक रूप से समझना। राठौड़ का प्रस्तावक से पहले भजनलाल शर्मा के प्रस्तावक भी तो वही बनाई गई थी। लेकिन वसुंधरा राजे को साधना भाजपा के लिए अब तक जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, पहले हरियाणा के आए और उसके बाद हरियाणा महाराष्ट्र के आए, उसके बाद में आप दिल्ली के आए, उसके बाद वसुंधरा राजे का नरेंद्र मोदी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भाषणों में दिखता है। मैं यहाँ एक बार आपको रोकना चाहूंगा प्रदीप जी। जो बात आपने भजनलाल शर्मा के नाम की कही, मुख्यमंत्री के लिए जो पर्ची निकाली गई थी और वो पर्ची ही निकाली थी वसुंधरा राजे ने। राजनाथ सिंह आए थे यहाँ उस समय पर्यवेक्षक के रूप में। राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की जो चर्चा हुई थी, लेकिन आप इस बात को इस तरीके से देख सकते हैं कि जब वसुंधरा राजे ने वो पर्ची निकाली और उस पर जब नाम पढ़ा, उनके चेहरे के जो हाव भाव थे, क्या वे हाव भाव ये बताते हैं कि उनको पहले से पता था कि भजनलाल शर्मा का नाम आने वाला? नहीं था ऐसा। लेकिन अब तो स्पष्ट है कि मदन राठौड़ की वो प्रस्तावक बन रही है। तो दोनों परिस्थितियों में खासा अंतर है। ये है कि एक अच्छा नेता जो है वो अपनी टीम की हमेशा परवाह करता है। वसुंधरा राजे इस मामले में तो मानी जाती हैं राजस्थान में, जैसे अशोक गहलोत अपनी टीम की करते हैं और वसुंधरा राजे के लिए भी है। तो अभी इस सदन के बाद, ये जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस सत्र के बाद में कैबिनेट में बदलाव की बात है। अब मदन राठौड़ अपनी नई टीम भी चुनेंगे तो वसुंधरा राजे अपने कितने लोगों को एडजस्ट करवा पाती हैं? उनका राजनीतिक करियर आगे कितना है? उनके बेटे का एक लंबा करियर है, दुष्यंत सिंह का, जो झालावाड़ 12 से लगातार 5वीं बार सांसद है जी। तो बड़ी चीज ये है कि वसुंधरा राजे को पॉलिटिकल जो एक्शन लेने हैं उसी एक्शन के तहत एक ही एक्शन लगता है। इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है क्या कि वसुंधरा राजे एक प्रमुख शक्ति का केंद्र भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान अनेक स्थानों पर यह देखा गया कि उनको किनारे करने की कोशिश की गई। उनकी तरफ से ये प्रयास भी किए गए होंगे कि ये बात निकल कर आए कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। और कुछ मंचों पर तो ऐसा भी लगा देखने से कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इग्नोर कर रहे हों, कुछ बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नजर आता था।
आखिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना दिया गया, कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ, कोई उठापटक ज्यादा नहीं हुई। क्या लगता है वसुंधरा राजे ये स्वीकार कर चुकी हैं कि अब जो होना है वो दिल्ली से ही होना है, किसी तरह का विद्रोह, किसी तरह की आप जो है विरोध करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर मुख्य धारा में आने के लिए कहीं ना कहीं रास्ते तलाशे जा रहे हैं? मुख्य धारा में देखो वसुंधरा राजे के लिए क्या पद बचता है यहाँ पे, वो फिलहाल विधायक हैं, नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है यूं तो कहने को तो। अब भाजपा क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का मौका दे सकती है, आप ये सुनना चाह रहे हैं? तो देखो नरेंद्र मोदी कब क्या फैसला ले लें, क्योंकि इनको अगर अगला चुनाव जो होगा, मुझे लगता है कि वो जो 28-29 की बात कही गई है उसमें महिला आरक्षण बिल का एक बड़ा रोल रहेगा। जिस तरह से राजस्थान में संगठन के चुनाव हुए तो उसमें महिलाओं को भी इस बार मुख्य जिलों की अध्यक्ष बनाई गई हैं, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। तो बड़ी चीज ये है कि संगठन में एक प्रभावी नेता का चेहरा, क्योंकि वसुंधरा एक बाइलिंगुअल नेता है, हिंदी जानती है, अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलती हैं, मराठी पे उनकी गजब की पकड़ है, तो उनकी एक जो वो है कि भाजपा अब भारत में बहुत काफी जगह छा चुकी हैं, जहां भाजपा को जानते हैं उन प्रदेशों में अगर मैं गिनूं तो सिर्फ 2 प्रदेश ऐसे हैं खास करके, या 3 मान लो, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। इससे पहले इसके अलावा जो प्रदेश हैं, चाहे वो बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो और जम्मू कश्मीर हो, वहां भाजपा कभी अपने दम पे सरकार में नहीं रही। बाकी लगभग सभी जगह भाजपा जो है वो सत्ता में है। तो वो क्यों नहीं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला के तौर में, लेकिन क्या वसुंधरा राजे को टॉलरेट कर पाएंगे? मुझे मुश्किल लगता है। मुझे ये मुश्किल लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे को भी स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि सामान्य रूप से आप नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देखेंगे तो जो एक बार उनके खिलाफ खड़ा हो गया, जिसने एक बार आके दिखा दी, वे चाहे सार्वजनिक रूप से बोलेंगे नहीं। आप याद कीजिए केशुभाई पटेल की क्या स्थिति हुई थी, नरेंद्र मोदी पैर जरूर छूते थे सार्वजनिक रूप से मिलने पर, लेकिन राजनीतिक रूप से केशुभाई दोबारा जो है वो उभर नहीं पाए। इसी प्रकार से संजय भाई जोशी को आप देख सकते हैं, या तमाम नाम जिन अभी ये माना जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्षों में जिनका, जैसे पहले महाराष्ट्र से विनोद तावड़े का नाम था, चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके, ऐसा माना जा रहा है अब की बार भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संघ की पसंद से होगा। तो क्या नितिन गडकरी हो सकते हैं या बीएल संतोष हो सकते हैं, कि अगर आप साउथ से लेते हैं किसी को तो कर्नाटक के हुगली जिले के रहने वाले हैं, संगठन को बड़ा प्रभावी खड़ा किया उन्होंने संगठन महामंत्री के तौर पे। सामान्यतः भाजपा में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जो संगठन महामंत्री हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात बहुत कम होती है, क्योंकि वो सामान्य रूप से संघ के प्रचारक होते हैं और अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति को बनाया जाता है, प्रचारक जो है वो संगठन महामंत्री की भूमिका में होते हैं। लेकिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो मुझे प्रदीप जी फिर भी ऐसा लगता है कि नाम आएगा कोई ना कोई चौंकाने वाला। जिस तरीके से अभी हम जो कयास लगा रहे हैं वसुंधरा राजे का, मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण हैं उनमें अभी फिट बैठ रही हो। नितिन गडकरी का भी मेरे को संभावना कम लगती है, क्योंकि बाहर जो चीजें निकल कर आ रही हैं, चाहे वो नितिन गडकरी स्वीकार नहीं करते हो ये चीजें, लेकिन नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी की जो दोनों की कार्यशैली है वो भी कोई बहुत अधिक मिलने जुलने वाली नहीं है। तो व्यक्ति कोई ऐसा आएगा जो तालमेल बना सके, और ऐसा व्यक्ति जो आएगा वो मुझे लगता है कि संघ की तरफ से हो सकता है कि किसी बहुत सोच समझकर ऐसा नाम आएगा जो अभी सामान्य रूप से चर्चा में नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के राजस्थान से चलते चलते अपन केंद्रीय राजनीति तक पहुंचे हैं। तो राजस्थान में अब मदन राठौड़ अपनी टीम बनाएंगे, क्योंकि अब जिलाध्यक्षों में चुनाव हो चुके हैं। प्रदेश में जो है वो चुनाव नहीं करके प्रदेश की टीम जो बने, क्योंकि अभी वही टीम चल रही है जो सीपी जोशी के वक्त की थी। सीपी जोशी ने भी ज्यादा बदलाव नहीं किए थे, समय भी सीपी जोशी को बहुत अधिक नहीं मिल पाया और बदलाव भी नहीं सीपी जोशी को समय अच्छा मिला, निश्चित तौर पे समय अच्छा मिला, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव करवाया, उसके बाद लोकसभा चुनाव में वो फेल रहे कि भाजपा ने 11 सीटें गंवा दी, तो वो एक फेल्योर प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे उनको। वो अपनी सीट जिता लेंगे। उन्होंने चंद्रभान सिंह आख्या को मना लिया, ये खूब रहा उनके लिए, अन्यथा चित्तौड़गढ़ भी संकट में था। तो बाबा श्याम रुखाड़ो वो गाड़ी को ड्राइवर जो है वो बदल दिया भाजपा ने फिर जो है। अब सीपी जोशी का क्या रहेगा, देखो क्या उन्होंने
अगर विधानसभा चुनाव जितवाया है अपनी सदारत में, तो क्या उनको मंत्री पद मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, तमाम चीजें। लेकिन भाजपा फोकस करेगी बिहार चुनाव पे। अभी बिहार चुनाव के पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा मदन राठौड़। अब जैसे कि शनिवार को 11 बजे आधिकारिक रूप से उनकी घोषणा हो जाएगी। जो बड़ी चुनौतियां उनके सामने रहने वाली हैं कि अभी जिस तरीके से भाजपा ने राजस्थान में जिलाध्यक्षों की घोषणा की, लेकिन 4 जिलों की घोषणा आखिर तक ये नहीं हो चुनौती पाई। नहीं है, ये शायद प्रिविलेज रहेगा उनके लिए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो घोषणा कर देंगे, कोई विरोध की स्थिति नहीं फिर रहेगी। भी वहां के जो बड़े नेता हैं उनमें जो तालमेल बनाने वाली बात है, ये अभी नहीं कर पाए। आप देखिए ना कि दौसा है, नहीं, ये अक्सर रहता है, अक्सर रहता तो है। अभी पहले तो ये कब क्योंकि तक आपका कर पाएंगे? चुनावी काल तो है नहीं, 3-3.5 साल आपके चुनावी मोड में आने में पड़े जी। हैं। फिर आप जो भी फैसला लेंगे लोग स्वीकार करेंगे। तो ये ऊपर से नीचे तक देखने में आ रहा है। वसुंधरा राजे आ रही है ना प्रस्तावक के तौर पे, जी। तो वही अगर चुनावी माहौल होता तो रंग अलग होते। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि परिस्थितियां अलग होती, लेकिन अपनी टीम भी बनानी है उनको, साथ ही जिलाध्यक्षों का जो अभी 4 जिलों का अटका हुआ है काम, उनकी भी उनको घोषणा करनी है। तो जो टीम उनकी बनेगी प्रदेश की, वो बहुत देखने लायक बात होगी कि उसमें किस तरीके से बड़े नेताओं के साथ तालमेल बनता है, संगठन के साथ में तालमेल बनता है, जनप्रतिनिधियों के साथ में किस तरीके से उसका तालमेल बनता है, आने वाला समय बताएगा। बिहार को लेकर कुछ क्या कहने वाले? हाँ, बिहार चुनाव पे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अब वो पार्टी नहीं है कि खामोशी रहे, चुनाव नहीं है तो फिर चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग घोषणा करता है तब एक्शन। बीजेपी में 5 साल कंटिन्यू चुनाव 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 तैयारी चलती है। बिहार में वहां बड़ा संकट है और भाजपा के लिए अवसर भी है कि भाजपा वहां चीजें अपने पक्ष में कर सकती है। कैसे? क्योंकि इस बार बिहार में जो है कांग्रेस तो वहां लगभग किनारे है ही, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर वहां काम कर रहे हैं, तो वो देखने वाली चीज होगी। एक नया विकल्प के रूप में आ रहे हैं। और नीतीश कुमार की विदाई है, निश्चित तौर पे भारी एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ में। और वो प्रशांत किशोर चूंकि नरेंद्र मोदी के स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं कभी, तो उनके पास कुछ सामान तो है। लेकिन बिहार में भी मुकाबला जो है वो कितने कोणों में बदलता है ये देखना पड़ेगा। कांग्रेस एक अपने आप में अलग स्थिति में है, लालू यादव की जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसकी अलग स्थिति है, नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड जो है उसको अभी खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ नई आशा की किरण के रूप में जिस तरीके से पीके प्रशांत किशोर जिस तरह से चीजें दी है बिहार, गठबंधन की राजनीति किस तरह, हाँ, गठबंधन के बिना सरकार नहीं वहाँ गठबंधन किस, लेकिन अगर पीके बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं तो एक उभर रही राजनीतिक उम्मीद 2014 में उभरी थी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से गठबंधन करके दुकान उठ गई, धराशायी हो गए। ठीक है, आप जिनके खिलाफ खड़े हुए थे। पीके पार्टी कब बनाना शुरू करते हैं? जब भाजपा और नीतीश कुमार का गठबंधन है तभी तो बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप उन्हीं से कोरिलेट हो जाएंगे तो फिर नया नहीं चल पाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो मुख्य रूप से भाजपा तो एक वहां पावर सेंटर बन ही रहा है। सामने जो विपक्ष की बात है या जो सेकंड नंबर के जो दल की बात है, धीरे धीरे यदि प्रशांत किशोर ने जो स्पीड पकड़ी है वो स्पीड पर यदि कायम रहते हैं तो ये जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और राजद, इनके सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं प्रशांत किशोर, और मजबूत विपक्ष के रूप में तो आ ही सकते हैं। निश्चित तौर पे लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार वहां कुछ चीजें कर लेंगे और बिहार की नब्ज वो टटोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में आते ही पहले ही दिन शराबबंदी खत्म कर दूंगा, तो कईयों के तो कान खड़े हो गए, अरे चलो ठीक है, ये तो वो एक बड़ा वर्ग है, क्या रहता है देखते हैं। तो बात हुई आज राजस्थान की विधानसभा सत्र के बीच में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। भाजपा के कई नेता जो है वो आज राजस्थान में रहे, जिनमें गुजरात से भी जो प्रभारी के तौर, समन्वयक के तौर पे आए हैं, या राधा मोहन दास अग्रवाल भी रहे। तो मदन राठौड़ का निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है। वसुंधरा राजे उनकी प्रस्तावक बनी है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा की। आपको कौन सी जानकारी ठीक लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।